गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करे थे क्वेश्चन नंबर 12.5 तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 12.6 से फर्दर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 12.6 कहता है कि ड्रॉ द फार्मूला फॉर द फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ द ईच ऑफ द होमोलोगस सीरीज बिगेन विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये फर्स्ट मेंबर के कंपाउंड है किसी सीरीज़ के। इसके बाद की नेक्स्ट कंपाउंड में 5 तक आपको सीरीज़ बनानी है और कंपाउंड बेसिकली मेन चेन यही रहेगी। तो हम कंपाउंड बनाते हैं फर्स्ट के। इसका फर्स्ट मेंबर ये है तो सेकंड मेंबर होगा CH3COOH। सेकंड मेंबर ये है तो इसका थर्ड मेंबर होगा CH3CH2COOH। अगर सेकंड मेंबर ये है तो इसका थर्ड मेंबर होगा CH3CH2CH2COOH। और इसका थर्ड मेंबर ये है, फोर्थ मेंबर ये है तो इसका फिफ्थ मेंबर होगा CH3CH2CH2CH2COOH। और लास्ट एंड फाइनल इसका मेंबर होगा CH3CH2CH2CH2COOH। देखो, आप लोगों को ये बनाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको हर एक मेंबर में एक CH3 ग्रुप ऐड करना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप CH3 ग्रुप ऐड करते हैं तो उसके बीच में यहाँ 4 बॉन्ड बनने चाहिए। अगर यहाँ पे 4 बॉन्ड इस कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं तो आप इसमें ऐड करें। पहले आपने CH3 ऐड करा, इसमें CH2 ऐड करा, क्योंकि CH2 में अगर वो ऐसे करके ये 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ बीच में बॉन्ड बन गया है, तो आप इसको भी काउंट करेंगे। ओके, फिर हम C पर जाते हैं क्योंकि C एक इजी पार्ट है। तो हम CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हम होमोलोगस सीरीज़ बना रहे हैं तो हम इसमें एक ही साइड कार्बन लगाएंगे। तो ये इसका सेकंड मेंबर हो गया CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। फिर इसका थर्ड मेंबर CH3CH2CH2C डबल बॉन्ड CH2। अब इसके फोर्थ मेंबर की तरफ चलते हैं तो ये CH3CH2CH2CH2C डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब हम इसके फर्दर आगे मेंबर्स की तरफ चलें तो कुछ ऐसे होंगे। नेक्स्ट CH3CH2CH2CH2 एंड CH2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब हम एक मेंबर बी पार्ट का भी डिसाइड करते हैं। तो ये पहले से CH3 है तो आप इसमें फर्दर CH2 जोड़ती चलिए और जैसे ही आप फर्दर जोड़ते चलेंगे तो आपको नेक्स्ट सीरीज़ का मेंबर मिल जाएगा। ये इसका नेक्स्ट मेंबर होगा और इसके बाद इसका नेक्स्ट मेंबर होगा CH3CH2CH2C डबल बॉन्ड OCH3। इसके बाद इसका नेक्स्ट मेंबर होगा CH3CH2CH2CH2C डबल बॉन्ड OCH3। इसका नेक्स्ट मेंबर होगा CH3CH2CH2CH2C डबल बॉन्ड OCH3। ओके, ऐसे ही आप इसके CH2 ग्रुप और CH3 ग्रुप ऐड करने से फर्दर इसके मेंबर्स को एक्सटेंड करके बना सकते हैं और एक फुल सीरीज बना सकते हैं कार्बन 10 तक। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.7 ये कहता है गिव द कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूलाज एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इफ़ एनी फॉर। मतलब अगर आपको इसका ये जो स्ट्रक्चर, ये जो फार्मूला लिखा है, इसका कंडेंस फार्मूला बनाना है, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी बनाना है और इसमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसे भी आइडेंटिफाई करना है। तो हम सबसे पहले ए पार्ट पर जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3CC हमने इसकी मेन चेन से 5 मेंबर थे, 5 उठा लिए। उसके बाद 2 पर डाईमिथाइल है और 4 पर
1 2 3 4 4 पर मिथाइल। अब हम इसकी वो हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देते हैं 1 2 3 and 4 CH2 CH3 CH3 and CH3. This was the first structural formula that I have made. फॉर्मूला, और इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब हम इसका कंडेंस्ड फार्मूला बनाते हैं। तो कंडेंस्ड फार्मूला कुछ ऐसा होगा, CH3 का होल थ्राइस CH2 CH3 का होल ट्वाइस। दिस वॉज द कंडेंस्ड फार्मूला. You even don't see it. This condensed formula for the structure. अब मैंने आपको स्ट्रक्चर तो दिखा दिया था, अब हम इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना शुरू करते हैं। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला कुछ ऐसे बनेगा, ये कार्बन 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मेंबर बन गए। एंड ये दिस वॉज द बॉन्ड लाइन फार्मूला। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर के पास जाते हैं। बी में लिखा है प्रोपेन इसमें मेन चेन है, तो C ठीक है। अब इस पे 2 हाइड्रोक्सी, इस पे हाइड्रोक्सी लगा है, और तीनों पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। दिस वॉज द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब हम इसकी कंडेंस फार्मूला लगाते हैं। तो इसका कंडेंस फार्मूला होगा, ये स्ट्रक्चरल है, ठीक है। कंडेंस फार्मूला लगाएंगे तो इसका COOH, फिर COH और COOH, और फिर आएगा CH2 COOH। ये है इसका कंडेंस फार्मूला। इसमें एक ग्रुप लगा है, वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप है। अब हम इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाएंगे। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला 1 2 3, फिर उसके साथ हम OH, ये है इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को डिनोट करने का तरीका होता है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है C, इसे कहते हैं हेक्सेन। 3 3 6 और डायल। तो डायल CHO और HO यहाँ बनता है,
और अब हम इसका स्ट्रक्चर पूरा बनाते हैं, CH2 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 CH2। बस ये है कंडेंस्ड ये वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम इसका कंडेंस बनाएंगे तो CHO CH2 का होल 4 CHO। और अगर हम फर्दर इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला, तो वो ऐसे बनेगा, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो हम अब डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये एल्डिहाइड को डिनोट करने का तरीका होता है। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है जिसे कहते हैं एल्डिहाइड, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं अल से। ओके, अब मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आता हो स्ट्रक्चर लिखने में, बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखने में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, जब मैं थी तब मुझे भी प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए। आई विल आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।